हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स पे यह हमारा चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम आईआर और इंडेक्स से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 वर्चुअल रूप से यह सम्मेलन जिनेवा में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र, फिनलैंड सरकार और अफगानिस्तान सरकार ने मिलकर किया था और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दे भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इससे संबंधित खबरों पर हमारी नजर होनी चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन 15वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन रियाद, सऊदी अरब में हुआ था। इसका विषय सभी के लिए 21वीं सदी के लिए अवसर प्रदान करना है। वर्ष 2021 में G20 का अध्यक्ष जो है वह इटली बनेगा, याद रखेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन 2020 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता व्लादिमीर पुतिन ने की थी। इसका केंद्रीय विषय वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा एवं सतत विकास के लिए ब्रिक्स साझेदारी था। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, याद रखेंगे। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूस द्वारा की गई थी, जबकि इसके शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत द्वारा की गई थी। एससीओ में भारत 2017 में पूर्ण सदस्य बना था। 2021 में इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी RCEP समझौता यह एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें कुल 15 सदस्य देश हैं, जिसमें 10 आसियान देशों के जबकि 5 देश चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। भारत 2019 में इससे अलग हो गया था, इसलिए वह इस समझौते में शामिल नहीं है, याद रखेंगे। CMS COP13 का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में हुआ था। इसका शुभंकर सोन चिरैया थी। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण पर आधारित यह आयोजन पहली बार भारत में हुआ है। यहाँ पे यह याद रखेंगे कि वर्ष 2023 तक जलीय प्रवासी प्रजातियों के लिए CMS दूत नामित किया गया है रणदीप हुड्डा को। अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलन देख लेते हैं। 37वां आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी वियतनाम की द्वारा की गई थी और 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भी वियतनाम द्वारा की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय के COP25 का आयोजन मैड्रिड, स्पेन में हुआ था और मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों की 14वीं बैठक ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को $15 मिलियन की राशि प्रदान की गई थी और गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से इस बार प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था, जबकि इसकी अध्यक्षता अजरबैजान द्वारा की गई थी। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था कोविड-19 के विरुद्ध एकजुटता। 33वां अफ्रीका यूनियन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन अदिस अबाबा, इथोपिया में हुआ था। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद में किया गया था। विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन दावोस, स्विट्जरलैंड में हुआ था। ग्लोबल इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा की गई थी। इस शिखर सम्मेलन का थीम था बेहतर भविष्य का निर्माण, याद रखेंगे। थीम पर कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 166 सदस्य देशों के लिए इस इंडेक्स को जारी किया गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने जारी किया है। इस इंडेक्स की थीम है सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19। सूचकांक में प्रथम 3 स्थान प्राप्त देश जो हैं वह क्रमशः स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड है। सूचकांक में भारत का स्थान 117वां है, याद रखेंगे भारत का स्थान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020, इस सूचकांक में पहले 3 स्थान पर कोई भी देश शामिल नहीं है, जबकि चौथे स्थान पर स्वीडन है। भारत का स्थान इसमें 9वां है, याद रखेंगे। जबकि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 नाम से जारी इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां है। वैश्विक शांति सूचकांक 2020, विश्व के सर्वाधिक 3 शांत देश जो हैं वह क्रमशः आइसलैंड, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल हैं। अफगानिस्तान को सबसे अशांत देश की श्रेणी में रखा गया है जो 163वां स्थान है।
इस सूचकांक में भारत का स्थान 139वां है। 2019 में भारत का 141वां स्थान था, याद रखेंगे। इस सूचकांक के अनुसार सबसे अशांत क्षेत्र जो है वह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका का है और विश्व का सबसे शांत क्षेत्र यूरोप को कहा गया है, याद रखेंगे। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2019 इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इस इंडेक्स में क्रमशः सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका और हांगकांग शीर्ष पर हैं। 141 देशों में भारत का स्थान 68वां है, जबकि 2018 में 58वां था। अंतिम स्थान प्राप्त देश जो है वह चाड है। वैश्विक नवाचार सूचकांक देख लेते हैं। इस सूचकांक में भारत का स्थान 48वां है। 2019 में 52वां स्थान था, याद रखेंगे। इस सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो जारी करता है। सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त जो देश हैं वह स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जारी करता है विश्व बैंक। इस इंडेक्स में भारत का स्थान 63वां है, जबकि 2019 में 77वां था। इंडेक्स में पहले 3 स्थान जो हैं वह न्यूजीलैंड, सिंगापुर और हांगकांग के हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2020 मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग 131वीं है और प्रथम 3 स्थान जो हैं वह क्रमशः नॉर्वे, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड है। मानव विकास रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंकिंग 129वीं थी, याद रखेंगे। कुछ और रैंकिंग को देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 34वां है। स्पेन इसमें शीर्ष पर है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 144वां है। फिनलैंड इसमें शीर्ष पर है। परीक्षा की दृष्टि से भारत का स्थान महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना चाहिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत का स्थान 142वां है। अगली जो रैंकिंग है वह पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक से संबंधित है, जिसमें भारत का स्थान 168वां है। जबकि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान 112वां है। आइसलैंड इसमें शीर्ष पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 80वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 7वां है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट, इसमें भारत का स्थान 3रा है, जबकि चीन इसमें शीर्ष पर है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान 112वां है और जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान 5वां है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एक अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020, इसमें भारत का स्थान 76वां है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसमें भारत का स्थान 94वां है। इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।